जय सिया राम। हमारे धर्म शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की बातें की गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी हमारे जीवन में इन सबका संतुलन बने तो सुख शांति घर में आती है, हमारे जीवन में एक संतुलन बनता है। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्ति जब इस धरा पे आता है तो ईश्वर की कृपा से इन चारों पुरुषार्थों को पूरा करके परम आनंद को प्राप्त होता है, ऐसा ही बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जो दायक फल 4 यानी हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि खास करके जो गृहस्थ लोग हैं, जिनके घर में सुख शांति कई बार नहीं हो पाती, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कुछ अन्य ऐसी वजह होती हैं, ज्ञात और अज्ञात, कई बार तो पता ही नहीं होता है किस वजह से ऐसा हो रहा है। उन तमाम बातों पे हम बात करेंगे कि आपके घर में हनुमान जी की कृपा से किस प्रकार से सुख शांति बरसे और आप आनंद मिले आपको और आनंदित होकर आप जीवन यापन करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। राम राम। आचार्य जी, आज आप यही बताएं कि हनुमान जी की कृपा से लोगों को घर में बरकत सुख शांति कैसे प्राप्त हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, सुख शांति घर में बने रहने के लिए सबसे पहले आदमी को घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वितीय हाउस को जरूर ध्यान में देना चाहिए, ज्योतिष के हिसाब से। अच्छा, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, क्योंकि कुटुंब का भाव वही होता है, धन का भाव वही है। जिस आदमी के द्वितीय हाउस में पापी ग्रह बैठा हो या कुछ ऐसे विमर्दन दोष लग रहा हो जिससे घर में सुख शांति में कमी आ जाती है, गृह क्लेश बहुत होते हैं। और आप भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि जिस घर में गृह क्लेश होती है वहाँ लक्ष्मी जी रुकती नहीं है, उल्लू बना के चली जाती हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। जितनी भी लेडीज हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र हमेशा ही करना चाहिए, जो मैं पीछे भी शायद एपिसोड में बता चुका हूँ। देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो जही दिशो जही। ये मंत्र बड़ा कारगर है घर में हर तरह के मामले में। देखिए, तो मैं अब बताना चाहूँगा कि अब जैसे कि लक्ष्मी बढ़ानी है तो लक्ष्मी बढ़ाने के लिए आप सबसे ज़्यादा क्या किए कि लक्ष्मी जी को जो सबसे प्रिय चीज़ है बतासा, उन्हें बड़ा प्रिय है। आप बतासा चाहे मिश्री लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और दही के ऊपर रख के खिलाइए, माने भोग लगाइए शुक्रवार को। अच्छा, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। आपको संग्रह करना है, सेविंग बढ़ानी है तो कुबेर जी की पूजा करिए। लक्ष्मी गणेश के पास से कुबेर जी की तस्वीर रख लीजिए और बोलिए ओम श्री कुबेराय नमः। कोई मंत्र याद नहीं है, ओम श्री कुबेराय नमः आप मंत्र करना शुरू कर दीजिए। एकादशी की जो लोग हमेशा व्रत करते हैं उनके लिए भी सुख संपत्ति ठीक रहती मानी गई है, तो आप एकादशी का व्रत कर लीजिए। हाँ, 1-2 चीज़ों में मैं ज़रूर सावधानी करूंगा कि अगर मान लीजिए किसी कारण से बृहस्पति बिना किसी पंडित जी चाहे ज्योतिषाचार्य से पूछे कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लाभ के लायक हो सकता है नुकसान का कारक हो, तब व्रत करते वक्त सत्यनारायण। इसी तरह सत्यनारायण भगवान की कथा सबको छूट नहीं करती। कई लोगों के साथ क्या है, आप देखेंगे कि सत्यनारायण भगवान के व्रत होने के बाद उनके घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो आप थोड़ा सा अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए कि हम करें या ना करें। कई बार क्या होती है कि आपने नया मकान बनाया और आपने देखा होगा कि मकान बनवाने के बाद घर में विपत्ति का प्रवेश शुरू हो गई। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि या तो वास्तु दोष है या मुहूर्त दोष है, गलत मुहूर्त में बनाया है, या भाग्य कुंडली के विपरीत हमने कोई काम कर दिया। तो मकान का वो चीज़ें आपको तुरंत पूरा कर देना चाहिए। जैसे कि 2-3 दिन से मेरे पास 2-3 केसेज ऐसे भी आए हैं जिसमें मकान बनाने के बाद उनके घर की स्थिति खराब हो गई। कई बार शिफ्टिंग के बाद आप इस मकान में तो बड़ा सुखी हो किराए के, लेकिन जैसे इस मकान से इस मकान में शिफ्ट किए आपकी घर की स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। कई बार नौकरी छूट गई, आर्थिक स्थिति समय कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ें उस पर चेक करना पड़ता है कि ये टाइम टू टाइम आप किसी लर्नर्ड मैन को दिखा के अपना सही कर लीजिए। घर में क्लेश जब ज़्यादा रह रहा है तो आप गेहूं में गुड़ रख के गाय को खिलाया कीजिए, क्लेश कम हो जाएगा।
और भी नहीं तो सूर्य को बलिष्ठ करना है तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर में आपस में ही लड़ने भिड़ने की स्थिति है, देखिए मतभेद होना, मन का भेद होना और एक शत्रुता होना, तीन चीजें हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति है तो अंगारक योग की शांति पहले करा लीजिए, चाहे गुरु चंडाल योग है तो पहले करा लीजिए। घर में बहुत ज़्यादा मुकदमे का चांस बन रहा है, वो कब बनता है? गुरु चंडाल है या अंगारक योग है या मंगल खराब है। तो आप क्यों नहीं पहले ही उसका टैक्स फिट कर रहे हैं, उनका पूजा कर दे रहे हैं? क्या लग जाएगा आपको? लाल मसूर की दाल 1 पाव चढ़ा ही देंगे हनुमान जी को मंगलवार को, तो आजीवन आप इन चीज़ों से बरी तो रहेंगे। ये चीज़ें हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं घर में, आप इस ओझा के पास, इस गुणी के पास, इस वैद्य के पास, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब भी नहीं होला। आपने कई चीज़ें करा ली। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा हुआ। आप एक बार छोड़िए कि क्या है, नाग दोष है, गुरु चंडाल दोष है या चंद्रवीष दोष है, क्या कारण है? क्या कोई सा तो कारण होगा ही, आप उसका उपाय कीजिए। या कई बार विलंब की स्थिति होती है। मैं शायद संतान गोपाल के एक उसमें एपिसोड में टाइम भी बताया था कि किस कारण से कौन सा बच्चा कितने दिन में पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको कीजिए तो आपको सुख शांति बढ़ जाएगी। नौकरी व्यवसाय में बाधा आ रही है तो दुर्गा सप्तशती में मंत्र है ना, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्नान सुतान्वित, आप उसको ले लीजिए। चाहे एक और मंत्र है इसमें दुर्गा सप्तशती में, आप उसका पाठ कीजिए। कई मंत्र है ऐसे। जी, जी। हनुमान जी के कई मंत्र ऐसे हैं। हनुमान जी के 2 है, चौपाई एक मंत्रों से भरी है। कोई महासंकट आ गई, आवरिए उसका बोलिए हनुमान जी का कि हमारे पास संकट आई है। इसके अलावा जितने भी घर के लोग हैं कम से कम 11 बार या 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भृगु वाला जो मंत्र है, गायत्री मंत्र मोस्ट प्रोबेबली 99% सबको याद है। उससे घर में सुख शांति बनी रहती है। घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कुत्ते को, चिड़ियों को, गाय को और चींटियों को भोजन हमेशा देना चाहिए। उससे आपस में एडजस्टमेंट अच्छी रहती है। पिछले एपिसोड में बताई गई थी कि आपस में हम लोगों का विघटन हो रहा है, मतलब हर आदमी टूट रहा है। अब तो हस्बैंड वाइफ भी टूट रहे हैं, मैक्सिमम शुरू हो गई है। क्लेश इतनी जगह विदेशों में, खासकर मेरे पास तो रोज केसेज ऐसे आ रहे हैं। तो इन सबको बचाए रखने के लिए घर के जो गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या और भी लेडीज जो हैं, यंग आदमी भी कर सकते हैं, वो चिड़ियों को 7 प्रकार का अनाज डालें। चींटियों को आटे की पंजीरी जोड़ दें जिसमें गुड़ का चूरमा मिला हो, भुना हुआ, उससे बढ़िया। कभी कभी मछलियों को आटे की गोली डालने से राहु बहुत तेजी से शांत होते हैं। राहु का क्या है कि आइसोलेशन के देवता हैं। बृहस्पति के संग लग गए तो गुरु चंडाल बना दिए। पंचम भाव में आए तो नाग दोष लगा दिए। सूर्य के साथ आए तो उसको बोलते हैं आदित्य विमर्दन दोष लगा दिए। पितृग्रहण दोष भी बोल देते हैं जी। तो इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं और उस घर में डिस्प्यूट बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो गायत्री मंत्र में भी वो ताकत है कि घर में सुख शांति ला देती है। और जो असली पंडित जी लोग होते हैं वो गायत्री मंत्र का जरूर पाठ करते हैं, गायत्री का पाठ करते हैं। आपने देखा होगा कि गायत्री का पाठ किया जाता है। फिर जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है उस घर में बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के साथ साथ विवेक का विकास होता है। देखिए, ज्ञान होना, ज्ञानवान होना, अब बुद्धि विद्यमता होना, ये दोनों सब अलग अलग चीज़ें हैं, बारीक बारीक अंतर है। तो हनुमान चालीसा के शुरुआती में ही दिया गया है बल बुद्धि विद्या वाला, और इनको बोला भी गया है कि बल बुद्धि के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा के पढ़ने से कई तरह के विकार दोष दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी के उस घर में पूजा होनी चाहिए। हनुमान जी को खुश करने के लिए लाल लड्डू का प्रसाद दिया जाता है, मैंने भोग लगाई जाती है। लाल चीज़ बड़ा पसंद है। और उनको लाल मसूर की दाल जो हम लोग डोनेट करते हैं तो उनका अट्रैक्शन अपनी तरफ आता है हनुमान जी का। तो सुख शांति बढ़ाने का एक बहुत बड़ा तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ करना। जी जी। अच्छा आचार्य जी, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएं उसके पहले, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वो सवाल बताते हैं कि व्यक्ति धैर्य थोड़ा छोड़ रहा है, थोड़े अकुलाहट में है, बेचैनी में है,
और वो अपने हिसाब से चाहता है कि चीज़ें बदलें। तो क्या ऐसा भी नहीं होता कि कई बार व्यक्ति साधना में तो रहता है, लेकिन चूंकि उसके पास धैर्य नहीं है, समय नहीं देना चाहता चीज़ों को फलीभूत होने में, और वो जो उसकी मानसिक स्थिति है, जो बेचैनी है, जो उसके अंदर के घर की जो सुख शांति है वो छीन लेती है। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या उपाय आप बता रहे हैं कि जिनकी स्थिति ऐसी है, जिनके पास सब्र थोड़ा कम है, विश्वास का भी अभाव है, या फिर विश्वास की बात वो उतनी ही करते हैं जितने तक उनको लगता है कि इससे काम बन जाएगा। काम बन जाएगा जी। हम लोग इसको बोलते हैं शशि विमर्दन दोष। शशि बोलते हैं चंद्रमा को उसके ऊपर किसी पापी ग्रह का ऐसी इफेक्ट पड़ा है कि शशि का प्रभाव, शीतलता जो है, पैशंस जो है, उसका मन का कारक चंद्रमा जी हैं, तो वो क्षीण होती जाती है। चंद्रमा क्षीण हो जाती है। कई बार क्या होता है कि अमावस के आसपास पैदा होने वाले लोगों का ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। अच्छा। कि मेरे उनमें क्षीण चंद्रमा का अंश होता है, वो पैशंस जल्दी लूज कर देते हैं। और भी कई कारण है। सूर्य बल कम हो जाने से साहस, आदमी के पराक्रम, आत्मबल में कमी हो जाती है। मंगल के क्षीण हो जाने से साहस बल कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कमज़ोर आदमी ज़्यादा तुनकता ज़्यादा है, ज़्यादा तुनक मिजाजी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पैशंस लूज करना। शॉर्ट टेम्पर लोग जो होते हैं, तो ये सब इस कारण से भी होता है। तो हम लोग रूट को, जो उसके कारक तत्व ग्रह हैं, हम लोग पहले उनको शांत कर देते हैं। बाकी हमने कई एपिसोड में बताए हैं कि हस्बैंड वाइफ में गुस्सा गुस्सी होने के कारण मंगल भी बहुत काफ़ी बड़े हैं। होता क्या है कि मंगल के कई प्रकार में एक प्रकार ये भी है नखमंगली। तो जीवन साथी को देख कर दोनों का पारा चढ़ जाता है, एक दूसरे को शक्ल देखते ही, सूरत देखते ही गुस्सा आ जाता है। हाँ जी। तो नखमंगली बोलते हैं, मैंने नाक पे ही पेट्रोल होती है, तो वो लोग भड़क जाते हैं। तो उस ग्रह के जो कारक तत्व है, किन कारणों से भड़क रहे हैं, उसको पकड़ के उसकी डोनेशन दे दिए। ये तो ग्रह जो है क्या है, ये बहुत बड़े इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। इनका डोनेशन आप पहले ही पहुँचा दो कि भैया ये ले लो, हमारा टैक्स ले लो, हमारी जान छोड़ो। अब हम लोग चिड़ियों को सतनाजा देते हैं। तो सातों ग्रहों का जो रिप्रेजेंटेशन के जो चीज़ें हैं, अगर हम पहले ही उनको दे देते हैं तो हमारे भाग्य के अंश वो कम खाते हैं, हमारे को कम बैड इफेक्ट पड़ती है। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि चींटी को आप पंजीरी दो, तो क्या होता है कि चींटी जितने खाती है उतने हमारे भाग्य के अंश को छोड़ती जाती है। अब एक शेर मार के हमको खाने आ रहा है, मांसाहारी है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर हम उस शेर को रास्ते में भरपेट गोश्त किसी तरीके से पहुंचा देते हैं, और शेर का स्वभाव ऐसा है, तो रास्ते में भरपेट गोश्त खा के वो वहीं के वहीं रिटर्न बैक हो जाएगा या वहीं लेट जाएगा। तो अपनी तो जान बची। ग्रहों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो माफ़ कीजिएगा, मेरा गाँव वाला स्टाइल है बोलने का, या हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि किस तरीके से समझाया जाए। कोई भी ग्रह किसी का न बहुत सगा है न बहुत बुरा है, हर आदमी के साथ है। आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकी तो भी नहीं रुकती है, तब भी कलेश है। घर में सुख शांति की कमी हो गई, आपके घर में बीमारी घर गया, तब भी अशांति आ गई। आपस में फ्रिक्शन चल रही है तो भी अशांति है। एकल परिवारों में तो सब तरह के हैं जी। तो हम जब छोटे बच्चे थे तो गांव में लोग बोलते थे कि विप्र टहलुआ चिक्र धन के करो बेटी के बाढ़, ओहू से धन ना घटे तो करो बरो से राड़। धन जो घटती है उसके कारण बताए गए थे कि जो दरवाजे भीख मांग के खाते हैं वो कभी धनी नहीं बन सकते। पहले के ज़माने में बोलते थे अच्छी जो कसाई होते हैं वो काटते हैं, वो कभी धनवान नहीं हो सकता है, और हाँ, उनकी मौत भी बड़ी बुरी होती है। दरवाजे मांग के खाने का तात्पर्य ये है कि वो अपने काम में ध्यान ना दे करके इधर उधर काम चला लिया। काम जी। और अपने से बड़े आदमी के साथ केस मुकदमा राड़ हो गई तो पूरी जिंदगी मुकदमेबाजी में ही तो धन का नाश हो जाता है। तब ये कहा जाता था कि करो बेटी के बाढ़, यानी लड़की की संख्या घर में ज़्यादा हो तो धन का घटना निश्चित होता था, चूंकि जो प्रथा है हाँ, जो प्रथा थी। लेकिन आज करवट ले ली। देखिए प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। आज जिसके घर में कन्या ज़्यादा है या बेटा नहीं है बेटी है, वो लोग ज़्यादा सुखी हैं। बेटे माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं, बेटी नहीं करती। बेटी दुख में आके खड़ी हो जाएगी।
तो खैर प्रसंग ये नहीं है जी जी तो जी। कहने का सेंस ये रहा कि सुख शांति के कई कारण हैं, बीमारी भी है, धन का अभाव है, नौकरी बढ़िया नहीं मिली, व्यवसाय बढ़िया नहीं चल रहा है, या एक आदमी शॉर्ट टेम्पर है, कोई भी कारण से है, या कैरेक्टर वाइज भी घर में झगड़े शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को कोई पेशेंस नहीं, तू मेरे टांग अड़ाता है तो तू मेरे टांग अड़ाता है, ये भी तो मैं में होती है। तो सुख शांति के लिए गायत्री मंत्र का पढ़ना, हनुमान चालीसा का पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर केतु बाधक है तो बुधवार को शुरू करें सरस्वती चालीसा का पढ़ना। केतु बाधक है, अच्छा, वो बुद्धि को सही करना है, केतु के लिए या राहु के लिए भी बड़ा कारगर है। हरी गेहूं भिगो के कबूतरों को दे दिया जाए बुधवार के दिन, शास्त्रों में बताया गया राहु दुर्सम बुद्धो हन्यात उभय अस्तु शनिचरम। शनि महाराज कहीं से भी नहीं मानते हो तो राहु इसको मना दिया जाता है, इन दिनों को राहु शनि या बुध को। तो इस तरीके दिए हुए हैं शास्त्रों में, तो हम लोग इसको करते यानी ये कोई भी कर सकता है कि ये कोई भी कर सकता है, मूंग भिगो करके और कबूतर हाँ जी हाँ जी कबूतरों को दीजिए, और बुधवार का दिन पक्षियों को खाना भी मिल हाँ जी जाए, हाँ जी हाँ जी जरूरी भी तो मेरा ये है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जिस आदमी के पंचम भाव में, पंचम भाव ज्ञान का भी है, ज्योतिष का मामला है, ज्ञान का भी है, और शिक्षा ज्ञान इसमें है, मन का भी कारक है और संतान का भी कारक है। अगर किसी कारण से वहाँ राहु महाराज विराजमान है तो आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं मरते हैं, या कुख में मर जाते हैं, या एबॉर्शन बार बार होती है, मिसकैरेज, इस तरह की घटनाएं कई हो जाती हैं। अगर किसी कारण से वहाँ शनि बैठे हैं, अग्रहण लगाए हुए हैं, तो पितृग्रहण दोष बन गई, पितृदोष के अंतर्गत आ जाती है, देती है उसमें, तो उसकी शांति करे, उससे भी डिस्प्यूट घर में बहुत रहती है। गुरु चंडाल घर में है तो एक आदमी निश्चित जिस पे गुरु चंडाल है वो अनुशासनहीनता करेगा, वो बड़े बुजुर्ग की इज्जत न करना, इनडिसिप्लिन में रहना, किसी को मुंह पर कुछ भी बोल देना, बड़े के इंसल्ट कर देना, माने इस तरह की बातें होती है। अंगारक दोष है तो उसका भी टेम्परामेंट एक ही बार फ्लेम करेगा। तो इन सब चीज़ों को दूर कर देने से भी बड़ी शांति होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर घर बचाने का ही तो काम करते हैं। एक तो लूटा हर तरह से परेशान होकर लास्ट आवर में तो हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग उपाय बताते हैं कि घर बचाइए और इस तरीके से बचाइए सुख शांति बढ़ाने के लिए। और हमेशा मैं एक चीज़ भी आपसे ये बताना चाहूँगा, जितने भी श्रोतागण हनुमान भक्ति चैनल पर बैठे हैं, ये नहीं कि मैं अपना कॉलर चमका रहा हूँ ज्योतिष का, सच बात ये बोल रहा हूँ कि आप हनुमान जी की महिमा को समझें। हनुमान जी में वो ताकत है जो सब सुख को आपको लौटा देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। हनुमान जी की तरफ आपको पेशेंस में रहना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, सदाचारी बनना पड़ेगा, अहंकारी नहीं बने, किसी को सताए नहीं, माने इस तरह की कई चीज़ें। हाँ, ये उच्च अवस्था होती है। और चूंकि आपने इन बातों का जिक्र किया, हाँ जी, तो कुछ बातों को हम साफ कर दें भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का कमेंट होता है, दो तीन विषयों को लेकर के होता है। एक तो बहुत सारे भक्तों का ये होता है कि भक्ति जो हमारे देश में रही है उसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है। तो इसमें कुछ लोगों का कमेंट होता है कि धन की चर्चा क्यों हो जाती है, हमारे सुख शांति की चर्चा क्यों हो जाती है। तो ये भी हम थोड़ा स्पष्ट कर दें, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि इन चारों फलों को देने वाले हैं हनुमान जी, और जब तक इन चारों फलों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन नहीं होगा तब तक वह शांति तो बनी ही रहती है। दूसरा जो प्रश्न आमतौर पे भक्तों का होता है कि जब हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर इन सब बातों की क्यों चर्चा, कि ये कमज़ोर है उसको ठीक कर लीजिए, वो ठीक नहीं है उसको ठीक कर लीजिए। तो देखिए, इसको भी लेकर के हमने काफ़ी गहरा मंथन किया, चिंतन किया। हनुमान जी निश्चित तौर पे सारा कुछ ठीक कर देते हैं। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद तो व्यक्ति सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। लेकिन ये जो भक्ति हमारी जैसे जैसे मजबूत होती है, जैसे जैसे परिपक्व होती है, जैसे जैसे आस्था हमारा प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे सच में किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बस एक हनुमान जी ही काफ़ी हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर में हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, लाखों लोग जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, उसमें बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नहीं जानते कि अभी हनुमान चालीसा ही कैसे पढ़ें, कैसे पाठ करें, हनुमान जी के लिए दीपक कौन सा जलाएं। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि राह में आने वाले विघ्नों को, बाधाओं को दूर किया जाए। ये छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, जो नेगेटिविटी है,
अगर इस शर्त में हम देखें तो इसको दूर किए बगैर भी साधना के पथ पे निरंतर चलते रहना मुश्किल होता है, बड़े बड़े साधकों का भी कहना है। इसलिए आचार्य जी जो बातें बताते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हनुमान जी की भक्ति की तरफ हमारा मन उन्मुख हो, हमारी आस्था मजबूत हो और जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं किसी वजह से जो रोक रही हैं वो खत्म हो जाए। जी आचार्य जी। मैं देखिए मोक्ष की बात इन्होंने कहा तो मेरे को एक बात पे हंसी सी आई जी। पीछे संडे से शायद उसके पीछे वाले संडे में माँ बेटा बेटी सब आए मेरे से दिखाने के लिए कुंडली, और बेटी बार बार बोले जा रही थी कि हनुमान जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे ना मोक्ष चाहिए, मुझे धरती पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा। तो पहले तो पिताजी का, फिर माताजी का, फिर बेटे वगैरह की कुंडली देखे, जब लड़की की कुंडली मेरे हाथ में आई तो मैंने ऐसे देखा तो हमने बोला तुम्हें मोक्ष की जरूरत क्या है, तुम्हारा तो मोक्ष तो वैसे ही मिला हुआ है। बोली कैसे? हमके जिसके द्वादश भाव में केतु बैठा है उसका दूसरा जन्म तो होता ही नहीं है, 84 लाख योनि पूरा कर लिया। अच्छा। अब अगला जन्म तो तुम्हारा होना नहीं है, शास्त्रों में यही वर्णन है, मोक्ष हो गया, तुम्हारा तो मोक्ष हो गया। अब इस जन्म में आपकी जो मौत होगी तो नया जन्म नहीं लोगे, पुनर्जन्म जिसको बोलते हो। अब आप वैकुंठ लाभ नारायण लोक में आपका जाना है। अब इतना सोने उसकी माँ का रोना शुरू, पिताजी उसके बाद रोने लगे, लड़की भी रोने लगी। अब क्यों रोने लगे भाई? तुम अब तक तो मोक्ष की बात कर रहे थे, और सच्चाई है कि आप लोग चारों कुंडली में, इसी के कुंडली में द्वादश भाव में केतु बैठाए थे तो मोक्ष को गई। अब इसका जन्म नहीं है, इस जन्म में तो है ना आपके सामने, अगले जन्म में नहीं आएगी। लेकिन वो लोग रोना शुरू कर दिए। अच्छा। लेकिन अपनी आदत है, हमने समझाया उनको। तो ये चीजें हैं। तो मोक्ष की बात है। देखिए हम चूंकि हनुमान भक्ति चैनल पर बैठे हैं तो हम लोग का मेन इंटेंशन है हनुमान भक्ति के ऊपर बोलना, हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी की शक्ति का आप लोगों को बताना कि हनुमान जी से हम लोग क्या क्या, हम लोग गृहस्थ लाइफ है, हम लोग गृहस्थ वाले के लिए नहीं है ये। अगर हम कहीं सत्संग करते साधु सन्यासी बैरागी के बीच में तो हम सीधे मोक्ष की बात करते और आपको बताते कि मोक्ष प्राप्त कैसे होती। कई बार व्हाट्सएप पे लोग लिखते हैं कि हमारे को हनुमान जी का दर्शन कैसे होगा, आप उपाय बताइए। अरे हमारे को जब हनुमान जी का साक्षात दर्शन नहीं हुए तो हम आपको क्या बता सकते हैं? दर्शन हनुमान जी के दर्शन देखिए, मैं एक चीज क्लियर कट मैं बता देता हूँ, मैंने एक कई प्रैक्टिकल बातें भी बता रहा हूँ। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो ज्योतिष सीखते सीखते के बाद भी हम बड़े बड़े संत महात्माओं के पास हम भी गए हैं, हमने बहुतों का थैला ढूंढा है, 50 गुरु के मैं शिष्य रहा हूँ, सबके चरण धोए हैं। जो कर्म मेरे को नहीं करना है मैंने वो काम किए हैं। नहीं, कल आपने चर्चा भी की थी। हाँ, जी। तो हमने किए हैं। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि मैं लेट गया, आराम से, कोई काम था नहीं तो ऐसे लेटा हुआ था। और चूंकि मैंने बहुत कुछ साधना की थी तो मैंने कहा कि मेरा राइट हैंड साइड का अंगूठा गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, ऐसे मैं करने लगा। आप यकीन नहीं मानो, भावना दे रहे थे आप। हम अपना मन को बनाया, क्योंकि रेकी में भी यही बता जाता है। रेकी आप शुरू करो ना तो मन की ऊर्जा को से ही बहुत कुछ किया जाता है। मैं करने लगा, मेरा अंगूठा गर्म हो गया पैर का। तो हमने कहा कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो अपना से तो खुद बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। तो खेलते कोई बच्चा आया तो मेरा अंगूठा टच करना, तो टच किया तो एक बार बोला अरे तू आग जैसा हुआ है। हमने कहा कि मेरी साधना सफल हुई। फिर हमने शुरू किया, लेफ्ट वाले अंगूठा को ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, कोल्ड की तरफ ले गया। तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का खेल चल रहा था, मैं आपको सही बता दूं। तो वो ठंडा हो गया। फिर हमने एक दो आदमी से और अपने कली वगैरह से मैंने दिखाए, उन्होंने कहा हाँ जी सही है, समझे। तो हमारे अंदर भी ये बात आई कि हम हनुमान जी की पूरी वो करें। तब तक हमारे गुरुजी आ गए, बोले कि एक चीज़ बताओ, आप जिस हनुमान जी को चर्चा लेके आप चाहते हो कि साक्षात आपके सामने है, एक चीज़ बताओ, हनुमंत शक्ति आपके चारों साइड में विराजमान है, वो उनकी शक्ति जो है क्रिस्टल में, मान ले कि अज्ञात जैसे कि हवा दिख नहीं रही है, हवा की एक एक अणु कण आपके सामने है, आप यहाँ कर लो, आप उसको बेनिफिट लीजिए। तो इस तरह से ये है। तो हम लोग मोक्ष की बात जब करेंगे, जब मोक्ष की बात आएगी तब कभी आप मेरा प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि हम
साहब को एक दिन बोला था कि मैं वक्ता बहुत बढ़िया हूँ, मैं अपनी डिग नहीं मारना चाहिए, मैं अच्छा बोलता हूँ और स्टेज पर खासकर बोलता हूँ, और मोक्ष के ऊपर आएगी तो मैं कोई प्रोग्राम दूंगा, वो स्टेज का होगा, चैनल का इसका नहीं होगा, तो आप पूछ लीजिएगा। जी नहीं है, चूँकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लगातार कमेंट भी करते हैं, जो सांसारिक लोग हैं जी, और इसमें से कुछ लोगों की चाहत हो सकती है कि मतलब 4 पुरुषार्थों में जो आखिरी पुरुषार्थ है भक्ति का, वही आराधना का प्रतिफल उसी से मिले। लेकिन बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए, बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं कि शादी में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को आर्थिक समस्या है, कर्ज में लोग डूबे हैं, और लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर भी रहे हैं कि लोग कर्जों से मुक्ति मिले, शादी में आने वाली बाधाएं दूर हो। आज आचार्य जी ने इस प्रश्न को उठाया भी, हालांकि अपने आप में काफ़ी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि घर में सुख शांति कैसे आए, और इस सुख शांति के पीछे कई फैक्टर काम करता है, बहुत फैक्टर, और इसमें जो मूल बातें हैं वो आप बता रहे हैं कि ये कारण हो सकता है। तो आचार्य जी थोड़ा बताएं कि जो लोग, चूँकि देखिए कुंडली भी हर व्यक्ति तो हर वक्त खंगलाता नहीं है, और ना कोई अच्छा ज्योतिषी उपलब्ध होता है। कई बार लोगों को ज्योतिष विद्या में तो विश्वास है, लेकिन कई बार अच्छे ज्योतिषी नहीं मिलते। अधिकांश लोगों से हमारी बातें होती हैं, उनका कहना होता है कि कोई अच्छा गणना करने वाला मिले तब तो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए विद्वानों की कमी नहीं है, भारत की विडंबना है, और अच्छी चीज़ें भी है कि ज्योतिष इस धरती से ही आया है, इसी मातृभूमि भारत से ही है, ज्ञाता अभी भी हैं, और अगर धरती टीकी भी है तो इसमें विद्वानों का, संतों का, महापुरुषों का, ज्योतिष के ज्ञाता लोगों का भी है, सबका अपना सब जगह रोल है। आप कौन से शहर में अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं है, हम इज्जत करें। हाँ, बस ये है कि आपको परखना है कि कैसे हम वो ठीक कैलकुलेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने विषय में भी चलिए। रह गई अभी बात चल रही थी मोक्ष की, तो उस कड़ी में हम उसको भी एक लाइन में होना। अब वो जमाने नहीं है, देखिए देश काल पात्र के अनुसार समय बदलती है ना। ब्रह्मचर्य के जो नियम थे 25 वर्ष वाला, नो आज लागू नहीं है। संन्यास आश्रम हुआ करता था, वानप्रस्थ होता था। अब किस बड़े बुजुर्ग को आप जंगल में भेज दोगे कि चले जाओ, पहले जाते थे ना, तीर्थाटन पे निकल जाते थे लोग। नहीं, वो अलग चीज थी, वानप्रस्थ अलग चीज थी, जंगलों में चले गए। हाँ, तपस्या तो इस तरह से थी, तीर्थाटन पे तो गए। अब वो सारे चीजें धीरे धीरे अपने हिसाब से है, बहुत कम लोग करते होंगे या करते हैं। अब रह गई बात कि घर में जो आप अभी बताए थे, विवाह टूट जाना। विवाह टूटने के पीछे कई कारण हैं, मैं बताऊं। बृहस्पति खराब हो गई तो भी विवाह टूटती है, शुक्र अस्त है या शुक्र की पोजीशन कुंडली में नहीं है, प्रीत विमर्दन दोष लगा है तो भी विवाह टूट जाती है। पापी ग्रह बैठ गया, शनि राहु केतु, या क्रूर ग्रह शुक्र के साथ मंगल आ गया तो भी बड़ी कुंठाग्रस्त जिंदगी हो जाती है पति पत्नी के बीच में। शनि के साथ शुक्र आ गए तो भी कई बार स्थिति बिगड़ जाए, हालांकि गुरु चेला है ये लोग, तभी स्थिति हो जाती है। कई बार क्या होता है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी किसी के कुंडली में बैठे हुए हैं, तो क्या देखें, बाप बेटे में या बॉस के साथ अनबन रहती है, दोनों के बीच में थ्योरिटिकल डिफरेंस रहती है। और सूर्य में चूंकि प्रकाश है, सूर्य ही पिता है, तो आंखों की भी समस्या सामने आ जाती है, माने कई तरह की दिक्कतें हैं। तो जो कारक ग्रह है उसको शांत करिए, रूट कॉज बोलते हैं मैनेजमेंट में, उसको शांत कर दीजिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए मैं जो बताऊं, समय बिगाड़ के हम लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, बहुत खराब स्थिति में जाते हैं, तो वो भी बेचारे ज्योतिषाचार्य कितना समय दें, समय तो चाहिए। अब जैसे राहु चढ़ा, 18 वर्ष तो चढ़ ही गया। अगर राहु बुरे स्थिति में चढ़ा तो 18 वर्ष में आपको पता है ना कंगाल बनाता है, और राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी का बरसना। तो उसमें ज्योतिषाचार्य को समय आप नहीं दोगे, टाइम से नहीं दोगे। और कुंडली कई लोगों ने बना के अपने अलमारी में या बक्से के अंदर तह लगा के रख दी है, कभी दिखाया नहीं। और कई जगह प्रचलन है कि एक ही बार विवाह के टाइम में एक ही बार दिखाते हैं लोग, कुंडली मिलाया शादी करा दिया। कई जगह ऐसा है कि नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नाम मिला लो शादी कर दो, लोग कर रहे हैं। तो भुगत कौन रहा है, वो बच्चे भुगत रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, जो लोग चूँकि समय समय पे कुंडली नहीं दिखा पाते, और मुझे लगता है कि 80% लोगों का तो यही हाल है, या लोग नहीं दिखाते, ऐसे लोगों को सुख शांति घर में मिले। एक तो आपने बताया कि कबूतरों को हरा मूंग आप डालें,
एक सामान्य उपाय हो गया। वो राहु के लिए बहुत कारगर है, चाहे बुध के लिए। जी जी जी। और भी कुछ इस तरह के आपके ध्यान में बातें आ रही हों जो कि ये सब लोग कर सकें? हनुमान जी की तो पूजा करें ही, लेकिन इस विघ्न को हटाने के लिए कुछ और भी उपाय साथ में करें। थोड़ा सा दिक्कत हम लोग को भी बोलने में दिक्कत क्या होती है कि मैन टू मैन डिफर कर जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए राशियां तो चलो 12 राशियां हैं तो 12 प्रकार के आप मान लोगे, लेकिन 12 प्रकार के ही लगन होती है। 12 प्रकार की लगन हो गई। अब ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग है हर आदमी के कुंडली में। किसी का बुध ऊंच है, किसी का बुध नीच का है, किसी का अकारक है, किसी का कारक है, स्थिति बदल जाती है। तो अगर आप देखो तो 1008 प्रकार की कुंडलियां सामने आ जाती है। तो 1008 तरह का प्रिडिक्शन एक बार में बैठ के चैनल पर करना, तो दिस इज टू टफ। तो आदमी को परेशानी तो रहती है। तो हम लोग बताते हैं, लेकिन जो चीज़ करें, देखिए मैं बताऊंगा कुंडली का फायदा क्या है। एक मजदूर लगातार ईंट फोड़ने का काम करता था और ताउम्र वो ईंट फोड़ते चला गया। वो ईंट फोड़ते ही चला गया, मतलब रोड सड़क पर जो है ना, अब तो ये सब बड़े बड़े तोड़ने के लिए सब मशीनरी वगैरह सब लग गए हैं। किसी जमाने में हथौड़ी से ईंट तोड़वाई जाती थी सड़क बनाने के लिए, चाहे कुछ में गिट्टी बोलते हैं ना बनाने के लिए। तो जब उसकी उम्र जब 55 साल के करीब में हुई तो कोई महात्मा कहीं से जा रहे थे, तो उसने बोला कि महात्मा जी क्या मैं ज़िंदगी भर यही करूँगा? ऐसे उसने उनकी तरफ हाथ उठाया। महात्मा जी ने उसके हाथ देखे, बोले कि ठीक है, 3 महीने के बाद से अब तू ये काम नहीं करेगा और तू अब राज भोगेगा। समय का परिवर्तन है। उसका राजयोग आया। उसके मालिक बीमार हुआ, सीरियस हो गया, लेकिन वो बचपन से उस लड़के को काम करते जब बुढ़ा हो गया था, वो भी उन्हीं के समकालीन रहे होंगे, चाहे जो भी है उम्र हुआ। बोले कि इसी को अब बागडोर दिया जाए, ऑनेस्ट आदमी है। तो एक तरह के मैनेजर बना के उसको बैठा दिया गया। और उसके बाद उसके ऑनेस्टी बाय उसकी इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से, डेडिकेशन मान लीजिए, सिंसियरिटी कह लीजिए, बड़ा अच्छा चेंज हो गया। फिर 2-3 साल बाद ये चल रहा था, इसका कांवर ले जाने की बारी आई थी। तो महात्मा जी फिर उधर से गुजर रहे थे। फिर तो वो जो था उसने पहचान लिया, उनको रोका। तो उन्होंने बोला बेटा मैंने तेरे को बोला था ना, ये तेरा भाग्य परिवर्तन होगा। तेरा भाग्य परिवर्तन हुआ? हाँ। तो हाँ बस आप जिंदगी भर मैंने ईंट तोड़ी है। तब भाग्य कैसे बदले इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज रगड़ते रहो। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं। कोसते रहे, हम तो इतने दिन से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सब बेकार है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी गलती देखिए कि आपने क्या इसमें गलती है, आपके करने का तरीका क्या है। आपके विधि में गलती हो सकती है, सामग्री में गलती हो सकती है, आपकी सोच में गलती हो सकती है, या आपका मंगल ऊंच नीच का भी चक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने जन्म कुंडली से चलिए। जन्म कुंडली नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हम चलो लगन राशि नहीं बना सकते, लेकिन हम भाग्य कुंडली तो आपका बना देते हैं। आप कांटेक्ट तो करो। अच्छा क्यों, हम ही 31 मार खां धरती पे तो है नहीं, हजारों बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हर शहर में बैठे हैं, हर गली मोहल्ले में बैठे हैं, कुछ कुछ दूर पे। आप किसी विद्वान के पास जाइए, अपनी बात करिए। प्रश्न शास्त्र से वो बना देते हैं लगन कुंडली, प्रश्न भी बन जाती है। आप किसी भी तरीके से बनाइए, आप सही डायरेक्शन में चलिए।